हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि ZnO becomes yellow when it is heated और रीजन कह रहा है कि metal excess defect arises due to excess of Zn2 plus ions which move to interstitial sites and the electron moves neighboring interstitial site। और assertion रीजन के ट्रू होने के बेसिस पे या फिर एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हमारे पास चार जो कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो गिवन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है हमारे पास ये एक्चुअली में डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स है, उसमें भी स्पेसिफिकली मेटल एक्सिस डिफेक्ट का सवाल है ये। मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो होते हैं वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब इसकी वजह से जो स्टोइशियोमेट्री है सॉलिड की, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला जैसे ZnO है ना, तो इसमें 1:1 का रेशियो है Zn और ऑक्सीजन का, ये स्टोइशियोमेट्री जो ये गड़बड़ा जाएगी उसकी वजह से। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से जो है जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं कलर। ठीक है, इसकी वजह से क्या आ जाता है बच्चों, कलर इन सॉलिड। तो देखिए हमारा जो एसर्शन रीजन मतलब एसर्शन स्टेटमेंट जो है हमारा वो कह रहा है कि ZnO becomes yellow when it is heated। अब ऐसा क्या होता है उसमें, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम ZnO को हीट करते हैं ना, तो ZnO क्या करता है, वो लूज करता है ऑक्सीजन। यानी जब ऐसे ZnO है और उसकी हमने हीटिंग करा दी है, तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे Zn2 प्लस तो बच ही जाएगा, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा। और दो इलेक्ट्रॉन का वो, एक्चुअली देखो यहाँ पे ऑक्साइड है ये, O2 माइनस है, तो उससे ऑक्सीजन एटम बन रहा है, मतलब मॉलिक्यूल बन रहा है, वो O2 बन रहा है, तो वहां पे वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी Zn2 प्लस बचे और जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं सॉलिड में, साफ साफ दिख रहा है हमारे पास Zn2 प्लस बच रहा है और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इनके साथ क्या होगा, तो ये क्या हो जाता है कि एक्सेस ऑफ जो Zn है ना, एक्सेस ऑफ Zn2 प्लस आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स में मूव कर जाते हैं ये। ठीक है, एंड दी इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाजू वाले में मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स पे जहाँ पे मूव करेंगे, यही बेसिकली जो होते हैं रीजन होते हैं कलर का। ठीक है, रीजन होते हैं कलर का। जो आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में, दैट इज ड्यू टू दिस दीज इलेक्ट्रॉन्स, द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल। राइट, तो पहला असर्शन कह रहा है कि ZnO becomes yellow when it is heated, तो यस इट इज राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का लूज होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स, और मतलब ऐसा देखने में लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए क्रिस्टल में, एक्चुअली वो जो स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पे देखेंगे तो ज्यादा है ही, तो उसकी वजह से येलो हो जाता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द एक्सेस ऑफ Zn2 प्लस आयंस व्हिच मूव्स टू इंटरस्टिशियल साइट्स एंड द इलेक्ट्रॉन मूव्स नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, ये भी बिल्कुल सही है। So assertion and reason both are true, and the reason is the correct explanation for the assertion. So the correct answer will be option A. I hope you understood this well. All the very best.